अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, कभी आपने इस बात पे गौर किया है कि हम अपने इशारों से, अपनी जुबान से, अपने अमल से और अपने अंदाज से कितनों ही का दिल दुखा दिया करते हैं। यानी कितने ही दिल ऐसे हैं जिनसे सुबह शाम हमारे अपने किसी बुरे अमल की वजह से हमारे लिए सिवाय बद्दुआ के और कुछ नहीं निकलता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी मुसलमान को ईजा दी, गोया उसने मुझे ईजा दी। जिसने मुझे ईजा दी, उसने अल्लाह को ईजा दी। एक और हदीस शरीफ में आता है कि किसी मुसलमान की नाहक बेइज्जती करना कबीरा गुनाहों में से है। एक और हदीस शरीफ में आता है कि अपने मुसलमान भाई को तकलीफ देना और उसकी दिल आजारी करना अल्लाह के नजदीक इतना बड़ा गुनाह है जैसा कि कोई शख्स अपने हाथों से काबतुल्लाह को उठा दे, माज़अल्लाह। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबतुल्लाह को मुखातिब करते हुए फरमाया था कि मुसलमान की जान, मुसलमान का माल और मुसलमान की इज्जत की अजमत काबतुल्लाह से ज्यादा है। याद रखिए, बरोज़े महशर मुफलिस तरीन शख्स वो होगा जो अपने साथ नमाजें, रोजे, हज, ज़कात और बहुत सारी नेकियां लेके आएगा, मगर उसकी पकड़ इस वजह से भी होगी कि उसने किसी को गाली दी होगी, किसी को तकलीफ दी होगी, किसी को बुरा भला कहा होगा, किसी के दिल को दुखाया होगा। हदीस शरीफ में आता है कि मुसलमान तो वो है जिसकी जुबान और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुफ्र के बाद सबसे बड़ा गुनाह किसी की दिल आजारी है, खा मोमिन हो या काफिर। लिहाजा अपनी जुबान, अपने हाथ और अपने किसी भी अमल से किसी का दिल न दुखाएं, वरना कल बरोज़े महशर उसका हाथ होगा और अल्लाह ना करे हमारा गिरबान होगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।